डेयर स्टूडेंट, जैसे मैंने कहा था कि स्क्रोटम जो होता है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कम करता है। तो यहाँ मेंशन किया गया है, उसको आप गौर से देखेंगे। द टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम इज 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लेसर देन बाय बॉडी टेम्परेचर। ये बेटा बॉडी टेम्परेचर जो होता है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है विद द हेल्प ऑफ स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या है? इट इज़ द पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एब्डोमिनल कैविटी इन लोअर एब्डोमिनल कैविटी। तो ये वहाँ प्रेजेंट होता है। अगर ये 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिड्यूस नहीं होगा तो जानते हैं स्पर्म का सर्वाइवल, स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्म का डेवलपमेंट, स्पर्म की ग्रोथ वो बेटा ख़राब हो जाएगी और वो डेस्ट्रो हो जाएगा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ 2 से 3 डिग्री सेल्सियस है, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ का जो टेम्परेचर करता है स्क्रोटम रिड्यूस वो है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहाँ 2 से 3 डिग्री भी चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखेंगे बेटा आखिर ये जो टेम्परेचर कम होता है किसकी मदद से होता है? तो यहाँ देखेंगे इंटरनली स्क्रोटम इज लाइंड बाय डायटस मसल्स एंड स्पर्मेटिक फेसिया। तो इंटरनली हम देखेंगे कि जो स्क्रोटम है उसमें इंटरनली जो लाइन होती हैं वो डायटस मसल्स की होती हैं, जो ये देखेंगे बेटा डायटस मसल्स एंड स्पर्मेटिक फेसिया। ये जो बोल्ड फॉर्म है ये डायटस मसल्स एंड स्पर्मेटिक फेसिया। तो ये जो डायटस मसल स्पर्मेटिक फेसिया है ये क्या करती हैं बेटा? दे हेल्प इन थर्मो रेगुलेशन, यानी कि बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग टेम्परेचर को कम करना। आप देखते हैं जैसे ही हम लोग नहाने जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, जैसे ही हम पानी डालते हैं ठंडा ठंडा, तो स्क्रोटम जो होता है बेटा रिड्यूस हो जाता है, कॉन्टैक्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाता है। और जब गर्मी लगती है तो ये बेटा अपने आप ही लूज पाउच बन जाता है, लूज फोल्डिंग स्ट्रक्चर में आ जाता है। तो डायटस मसल्स एंड स्पर्मेटिक फेसिया हेल्प इन थर्मो रेगुलेशन ऑफ टेस्टिस। अब देखेंगे इसमें डायटस मसल्स हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को कम करने का काम कौन कर रही है बेटा? डायटस मसल्स कर रही है इन द स्क्रोटम ड्यूरिंग कोल्ड सीजन। जैसे मैंने कहा चाहे कोल्ड सीजन हो चाहे ठंडा पानी हो, तो उसमें करता क्या है स्क्रोटम 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कम कर देता है बेटा। इट बिकम्स कॉन्ट्रैक्टेड इन कोल्ड, जैसे ये ठंड आएगी बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। एंड ड्यूरिंग वार्म सीजन इट बिकम्स रिलैक्स, और ये लूज हो जाती है, रिलैक्स फॉर्म आ जाती हैं। ओके, ईच टेस्टिस इज अटैच टू द वॉल ऑफ स्क्रोटल सैक। टेस्टिस जो होती है स्क्रोटल सैक से अटैच होती है फ्लेक्सिबल, यानी किसके जरिए? थ्रू फ्लेक्सिबल इलास्टिक फाइबर। इट इज कॉल्ड मेसोर्चियम और गुबरनेक्युलम। तो मेसोर्चियम नाम बहुत ज़्यादा मशहूर है, बहुत बुक से मिलता है, तो इसको ज़हन में रखिएगा। देन मेसोर्चियम के बाद में देखेंगे ईच टेस्टिस इज अटैच टू द डॉर्सल बॉडी वॉल। हर एक टेस्टिस डॉर्सल बॉडी वॉल से अटैच होती है ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी थ्रू अ कॉर्ड नोन एज स्पर्मेटिक कॉर्ड। जो हमारी टेस्टिस है वो बॉडी वॉल से अटैच होती है, एब्डोमिनल कैविटी से अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड। जैसे नजर आ रहा होगा बेटा स्पर्मेटिक कॉर्ड के जरिए होती है। अब ये क्या होता है? दिस स्पर्मेटिक कॉर्ड इज मेड अप ऑफ इलास्टिन फाइबर एंड स्पर्मेटिक फेसिया। ये जो कॉर्ड बनी होती है वो इलास्टिन फाइबर के जरिए और स्पर्मेटिक फेसिया के जरिए बनी होती है। इलास्टिसिटी इसलिए है क्योंकि हमारी टेस्टिस जो होती हैं कभी इधर कभी उधर हो जाती हैं, तो इसलिए वहाँ पर इलास्टिन फाइबर के बेस पर यहाँ देखेंगे इलास्टिन फाइबर एंड स्पर्मेटिक फेसिया। तो इलास्टिन फाइबर ये इलास्टिसिटी प्रोड्यूस करता है, हमारी बॉडी के अंदर हो चाहे हमारी स्किन हो, कहीं भी हो, तो इलास्टिसिटी तो प्रोड्यूस करता है वो इलास्टिन फाइबर करता है। तो इसके जरिए वहाँ पर इलास्टिन फाइबर और स्पर्मेटिक फेसिया पाए जाते हैं, जिसके जरिए स्पर्मेटिक कॉर्ड बनती है, जिसकी बेस पे इसमें फ्लेक्सिबिलिटी इलास्टिसिटी आ जाती है। द कंटेंट ऑफ कॉर्ड और वास्ट डिफरेंस। इस कॉर्ड में क्या पाया जाएगा बेटा? वास्ट डिफरेंस, गोनेडल वेन्स, गोनेडल आर्टरीज, नर्व्स एंड लिम्फेटिक्स। लिम्फेटिक्स से बनता है लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें हमारे लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स और लिम्फ शामिल होता है। इसमें फिर नर्व भी होती हैं, आर्टरीज भी होती हैं और वेन्स भी होती हैं, वो डिफरेंस भी होता है। तो ये गोनेडल जो आता है, गोनेडल ये अल्फाज जो आ रहे हैं गोनेडल आर्टरीज और गोनेडल वेन्स। तो गोनेडल आर्टरीज और गोनेडल वेन्स जो शामिल हैं वो क्यों आ रहे हैं बेटा? तो इसको हम बताते हैं। तो गोनेडल से बना है गोनेड्स। तो गोनेड्स क्या होते हैं? टेस्टिस ओवरी को बुलाता है, लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं टेस्टिस, तो यहाँ पर गोनेडल वेन्स आता है, टेस्टिस वेन्स एंड टेस्टिस आर्टरीज। तो ये इसमें पाई जाती हैं। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेट, जब हम माँ के पेट में होते हैं, वॉम्बो में होते हैं, तो उस दौरान क्या होगा? टेस्टिस डेवलप इन एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी में डेवलप होती हैं एंड दे डिसेंड डाउन टू रीच द स्क्रोटल सैक। ओके,
स्क्रोटल सैक एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो बर्थ के दौरान ये जो होती है हमारे टेस्टिस कहाँ जाती है बेटा, डिसेंड डाउन आती हैं। क्यों? क्योंकि अगर बॉडी के अंदर हमारे टेस्टिस रह जाएंगी तो जानते हैं क्या होगा, इनफर्टिलिटी इन मेल्स, मेल में इनफर्टिलिटी हो जाएगी और बेटा वो कभी बाप नहीं बन पाएगा, वो बेटा महरूम रह जाएगा। तो ये क्या सिस्टम है, जैसे ही बुक्स में लिखा हुआ है, नोट्स में लिखा हुआ है, जब स्टडी करेंगे आप बहुत गहराई से तो वहाँ देखेंगे तो डिसेंड डाउन ऑफ द टेस्टिस कब होता है। तो इसका जो बेटा टाइम माना जाता है वो माना जाता है 7वें महीने का आखिर और 8वें महीने भी माना जाता है। तो कुछ लोग एट द टाइम ऑफ बर्थ भी कहते हैं। ओके, व्हेन द टेस्टिस डज नॉट डिसेंड डाउन टू रीच द स्क्रोटम, जब टेस्टिस डिसेंड डाउन नहीं होंगी स्क्रोटम में, बट रिमेन इन द एब्डोमिनल कैविटी, देखेंगे बट रिमेन इन एब्डोमिनल कैविटी एट द टाइम ऑफ बर्थ, दिस कंडीशन इज कॉल्ड अनडिसेंडेड टेस्टिस एंड क्रिप्टोर्चिडिज्म। तो अनडिसेंडेड टेस्टिस कहलाती है बेटा। सच टेस्टिस कैन नॉट डेवलप, ठीक है, ये डेवलप नहीं हो सकती एंड फंक्शन प्रॉपरली एंड में डेवलप मैलिग्नेंसी, और इससे कैंसर भी होने के चांसेस हो जाते हैं बेटा। ये जो पिक ले रहा हूं मैं इसलिए ले रहा हूं कि आप थोड़े से नोट्स भी बना लें बेटा। ओके, जहन में रखना। नाउ स्टार्ट ऑर्चियोपैक्सी, ठीक है। व्हाट इज ऑर्चियोपैक्सी? व्हेन द अनडिसेंडेड टेस्टिस आर ब्रॉट इनटू स्क्रोटल सैक, ओके, ब्रॉट इनटू स्क्रोटल सैक बाय सर्जिकल प्रोसेस ड्यूरिंग चाइल्डहुड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑर्चियोपैक्सी। यानी कि जैसे ही टेस्टिस अंदर रह जाती हैं उस दौरान होता क्या है बेटा, स्क्रोटम से बाहर नहीं आती, तो सर्जिकल मेथड के थ्रू उनको पास आउट किया जाता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो उसमें क्या होता है कि इस कंडीशन को कहते हैं ऑर्चियोपैक्सी। उससे क्या होगा कि जो बेबी डेवलपमेंट हो रहा है उस दौरान टेस्टिस भी डेवलप होती है। तो उसमें होता क्या है बेटा कि अगर टेस्टिस को पूरा टेम्परेचर मिलेगा तो वहाँ होने वाले स्पर्म, जैसे मैंने ऊपर ही बोला था, वहाँ डेवलप होने वाले स्पर्म बेटा उनकी डेथ हो जाएगी, उनका डेवलपमेंट नहीं होगा, प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी और डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। उससे इनफर्टिलिटी, स्टेरिलिटी इन मेल्स हो सकती है। लेकिन आज हमारे पास मेथड अप्लाई है तो उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, हम सर्जरी के जरिए उसको डिसेंड डाउन करा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने देखा कि ऑर्चियोपैक्सी क्या है। ऑर्चियोपैक्सी के जरिए होता क्या है बेटा कि जो टेस्टिस बॉडी के अंदर ही रहती है, इंग्विनल कैनाल के जरिए नीचे नहीं आती, उनको ऑर्चियोपैक्सी प्रोसेस के जरिए क्या करते हैं, उसको नीचे ले आते हैं। अभी एक केस मेरे सामने नजर आया था, इसमें मैं आपको रियल बताता चलूँ। एक मेरे जानने वाले हैं, तो उनका एक बेटा हुआ। तो बेटा होने के बाद में उन्होंने गौर नहीं किया, 6 महीने के आसपास पता लगा कि उस बच्चे के एक ही टेस्टिस है। तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को दिखाने के बाद में डॉक्टर ने कहा कि अभी इसका तो ऑपरेशन होगा, लेकिन अभी नहीं। वो 2 साल के आसपास उन्होंने टाइम दिया, 1.5 से 2 साल के आसपास टाइम दिया है कि जब वो 1.5 या 2 साल का हो जाएगा, क्योंकि अभी टेस्टिस उसमें पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है, डेवलप तो है लेकिन बहुत छोटी है। तो अभी इसका ऑपरेशन सर्जिकल मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, ऑर्चियोपैक्सी नहीं कर सकते। तो कंडीशन क्या बताई उन्होंने कहा कि 1.5 से 2 साल जब टाइम हो जाएगा उस दौरान हम इस प्रोसेस को फॉलो करके उसको नीचे ले आएंगे। लेकिन अगर हम अभी करते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेटा ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो डिसेंड डाउन ऑटोमेटिकली होता है। लेकिन कभी कभी देख लिया जाए कि जो होने वाला बेबी है क्या उसके अंदर दोनों टेस्टिस स्क्रोटम में मौजूद हैं। अगर नहीं है तो उसको फौरन ऑपरेट कराया जाए। अब देखेंगे बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो यहाँ देखेंगे हम बेटा कि इंटरनल टेस्टिस में स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ पाते हैं। तो लिखा हुआ है, यहाँ देखेंगे दिस इज कवर्ड बाय 3 कोट्स। इस पर 3 लेयर पाई जाती है। कौन कौन सी होंगे देखेंगे बेटा। नंबर 1 ट्यूनिका वेजाइनालिस, पहला देखेंगे जो आउटर कोट है, ठीक है। द आउटर मोस्ट इज ट्यूनिका वेजाइनालिस, दिस इज द आउटर कोट, आउटर लेयर। कौन सी? ट्यूनिका वेजाइनालिस। मिडिल कोट इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। फर्स्ट इज ट्यूनिका वेजाइनालिस, सेकंड हो गई ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड द इनर कोट इज कॉल्ड ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। तो ये 3 लेयर हैं जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू नीट के जरिए, नीट में और किसी भी कंपटीशन में बेटा ये यूज होते हैं। तो ईच टेस्टिस इज कवर्ड बाय 3 layers. Number 1 tunica vaginalis, it is the outermost layer. Tunica albuginea, it is the middle layer, and the last tunica vasculosa,
इट इज द इनर मोस्ट लेयर। तो इन 3 लेयर के जरिए हमारी टेस्टिस कवर्ड रहती है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ट्यूनिका वेजाइनलिस हैज पैरिएटल एंड विसरल लेयर। ये पैरिएटल विसरल लेयर होती है जो कि आउटर लेयर है। इट कवर्स द होल टेस्टिस, जो हमारे टेस्टिस को चारों तरफ से घेरते हैं, एक्सेप्ट इस पोस्टीरियर बॉर्डर के अलावा, फ्रॉम वेयर द टेस्टिकुलर वेसिकल एंड नर्व्स एंटर द टेस्टिस। इसलिए यहाँ से इसको कवर नहीं करते जो हमारा पोस्टीरियर रीजन है, क्योंकि वहां से टेस्टिकुलर वेसिस यानी कि जो वेसिस निकलेंगी वो और नर्व्स एंटर करती हैं। अगर यहाँ से बिल्कुल पूरी तरह कवर हो जाता तो ब्लड की सप्लाई नहीं होती। और ये टेस्टिकुलर जो वेसिस डायग्राम में इसमें लिखा हुआ है, यहाँ देख रहे हैं टेस्टिकुलर वेसिस, वो क्या होती है बेटा, वो प्रॉब्लम में आ जाती है तो उसको पूरा ब्लड सप्लाई नहीं मिलती और उसका डेवलपमेंट नहीं होता। और नर्व्स नहीं मिलती तो बेटा दर्द महसूस नहीं होता और जो इसके अंदर जो भी एहसास होते हैं वो नहीं हो पाता। नेक्स्ट है द ट्यूनिका एल्बुजिनिया इज द डेंस, भरी हुई होती है, वाइट फाइब्रस कोट। ये सफेद फाइब्रस कोट होता है कवरिंग द टेस्टिस ऑल अराउंड, चारों तरफ से उसको घिर लेता है, जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो कि मिडिल कोट कहलाता है। देखिए मैंने ऊपर बोला जो वेजाइनलिस है, ठीक है, जो वेजाइनलिस है कौन सी, ट्यूनिका वेजाइनलिस, वो क्या करती है, चारों तरफ से घेरती है लेकिन थोड़ा सा एरिया छोड़ देती है क्योंकि वहां से टेस्टिकुलर वेसिकल्स और नर्व्स अप्लाई हो जाए। लेकिन ट्यूनिका एल्बुजिनिया उसकी नीचे वाली लेयर है तो वहां से होता है क्या, पूरी तरह से व्हाइट फाइब्रस कोट होती है, वो पूरे टेस्टिस को चारों से घेर लेती है। जो लास्ट वन है द पोस्टीरियर बॉर्डर यानी कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया इज थिकन्ड टू फॉर्म वर्टिकल सेप्टम कॉल्ड द मेडिएस्टियम टेस्टिस, जो एक वर्टिकल सेक्शन बनाती है, ठीक है। तो देखेंगे ट्यूनिका वेस्कुलोसा इज द इनर मोस्ट वेस्कुलर कोट ऑफ टेस्टिस लाइनिंग टेस्टिकुलर लोब्यूल, जो टेस्टिकुलर लोब्यूल बनाती है एक तरह से। तो ये 3 लेयर हो जाती है बेटा, कौन कौन सी, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वेजाइनलिस। तो वेजाइनलिस इज द आउटर लेयर, ट्यूनिका एल्बुजिनिया इज द मिडिल लेयर एंड द लास्ट ट्यूनिका वेस्कुलोसा इट इज द इनर लेयर।